अस्सलामुअलैकुम। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम वेबसाइट पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। तो इस डेट को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें जिन लोगों ने अप्लाई किया था, यानी 16 जुलाई 2025 से पहले पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उनसे ये डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको मुतलका फाटा ऑफिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँचाना बहुत ज़रूरी पहुँचाना होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं जो को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपको ये बताना, जो स्टाम्प पेपर है इसमें लगना है डॉक्यूमेंट्स में, इसमें क्या लिखना है, कौन सी तहरीर लिखनी है, उस तहरीर को समझना है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करवा सकें। और उसके साथ जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने कहाँ से लेना है, करैक्टर सर्टिफिकेट, उस हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितनी भी अपडेट्स देता हूँ गवर्नमेंट स्कीम के हवाले से, लोन स्कीम के हवाले से या कोई और जॉब्स के हवाले से, जितनी भी मेरी अपडेट्स होती है यूट्यूब चैनल पर, वो आपको फ़ौरन मिल सके और आप देख सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जब बयान हल्फिया आपने जो स्टाम्प पेपर लगाना है, उसमें आपने ख़ास तौर पर 3 चीज़ों को ज़हन में रखना है। पहले आपने अपनी आमदन बतानी, माली हैसियत बतानी है कि मेरे नाम कोई मकान नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने बतानी है कि आपने अपनी शरीके हयात के बारे में बताना है कि उसके नाम भी कोई ज़मीन या प्लाट वगैरह नहीं है। तीसरी चीज़ आपने एक हलफनामा देना है तीसरे पॉइंट में, कि मैं जो अपने जितने भी कवायफ मैंने जमा करवाए हैं, ख्वाह वो मैंने अप्लाई करते वक्त वेबसाइट पर जो कवायफ जमा करवाए हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, और जो मैं लिख रहा हूँ उसमें मुकम्मल सच्चाई है, उसमें अगर किसी भी किस्म की कोई कोताही हो, गलती हो, तो उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँगा या हूँगी। तो ये तमाम चीज़ें अपने स्टाम्प पेपर में लिखनी है। जिस तरह मैं सामने आपको स्टाम्प पेपर का सैंपल नज़र आ रहा है, बयान हल्फी अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम के लिए मैं डैश वर्ल्ड डैश कौम, अपनी कौम लिखनी है, CNIC लिखना है, साकन अपना एड्रेस लिखना है, हल्फन बयान करता हूँ या करती हूँ कि मैं माली तौर पर मुस्तहिक हूँ और मेरी माहाना आमदन इतनी कम है कि मैं अपनी ज़ाती ज़मीन या मकान हासिल करने के काबिल नहीं हूँ। नंबर 1 में ये आपने ये लिखना है। दूसरे नंबर पर मेरे नाम या मेरे शरीके हयात के नाम कोई ज़ाती ज़मीन, मकान या प्लाट पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मौजूद नहीं है। तीसरे पॉइंट में मैं आपने लिखना है, मैंने अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम के तहत प्लाट हासिल करने के लिए जो मालूमात फ़राहम की है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सच पर मबनी है। अगर कोई मालूमात गलत या झूठी साबित हुई तो मैं कानूनी कार्रवाई के लिए खुद ज़िम्मेदार हूँगा या हूँगी। ये हलफनामा मैंने अपने होशो हवास से मुकम्मल सच्चाई के साथ दिया है ताकि पंजाब हुकूमत की अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम में शामिल हो सकूँ। इसमें आपने अपना हलफ दहिंदा का नाम, दस्तखत तारीख, गवाहान का नाम, दस्तखत, शनाख्ती कार्ड नंबर, 2 गवाहान के नाम लिखने। तो नीचे आपने नोटरी पब्लिक या मजाज ऑफिसर की स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं। तो ये आपका स्टाम्प पेपर मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके बाद आपने जो जमा करवाना है डॉक्यूमेंट वो है पुलिस डिपार्टमेंट या खिदमत मरकज़ से आपने करैक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना है। वो कैसे तैयार करना है उस हवाले से भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट का स्केच नज़र आ रहा है, जिसमें आपने अपने जो मुतलका पुलिस स्टेशन है जहाँ खिदमत मरकज़, वहाँ आपने जाना है। आपने वहाँ जाने के बाद आपने कहना है कि मुझे एक करैक्टर सर्टिफिकेट बना दें, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बना दें, जिसमें आपके हवाले से डाटा मौजूद होगा और ये बताया जाएगा कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होगा ना वो देखा जाएगा कि ये बंदा कोई, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है कोई, ये किसी FIR वगैरह के सिलसिले में इन्वॉल्व तो नहीं, कोई संगीन जराइम का मुर्तकब तो नहीं है। ये चीज़ें, तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। दिस सर्टिफिकेट इज़ इशूड फॉर प्रोसीडिंग टू
ये एक सर्टिफिकेट का सैंपल ना जाए, ये बंदा बाहर जाना चाहता है, रोमानिया में जाना चाहता है, इसलिए जब बाहर जाते हैं तब भी ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। दी सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये 180 दिन तक वैलिड होता है, यानी इशू की तारीख से लेकर। दिस इज सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर स्टैम्प और मैनुअल सिग्नेचर। ये सिस्टम से जनरेट किया ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, इसमें किसी किस्म के ऑफिसर के सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है। the automatically the authenticity of this document can be verified through QR code or at वेबसाइट से आप इसको चेक कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है या गलत है। इसमें भी जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे और मतलब का फाटा ऑफिस में, वो भी आपका चेक करेंगे, वो QR कोड को स्कैन करेंगे और का आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे। फर्दर मोर दिस वेरिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट। ये तमाम वेरिफिकेशन बेस करती है उन तमाम मालूमात की बुनियाद पर जो कि एप्लीकेंट ने मुहैया की हैं। आपने ये सर्टिफिकेट जो है और उसके साथ जो बयान हल्फी है, उसके साथ आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स, आपने अपना CNIC नंबर, आप CNIC की कॉपी, और अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपनी जो वाइफ स्पाउस की CNIC की कॉपी भी साथ अटैच करनी है। तो उसके बाद आपने फाटा ऑफिस, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के दफ्तर में आपने जाना है। वहाँ ये डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाने हैं। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और आप इस स्कीम के लिए अहल हो जाएंगे। अपने 3 मरला प्लाट और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपया उस प्लाट की तमीर के लिए दिया जाएगा, जिसको आपने 2 साल के अंदर आपने पूरा घर बनाना है। ये एक बहुत ही शानदार मौका है घर बनाने के लिए। इससे फ़ायदा उठाएं, इसको पूरी तरह इस्तेमाल करें, मालूमात को पूरी तरह इस्तेमाल करें। जितनी भी मालूमात मैंने आपको बताई है, अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको अबहम है, कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम लोगों का फ़ायदा हो। शुक्रिया।